देखिए आज का वीडियो आपसे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से मेरे प्यारे जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 में जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले वो उसके लिए वीडियो काफी ज्यादा अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो के माध्यम से आपको इंटरमीडिएट परीक्षा यानी कि 2024 में जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले क्लास 12 बायोलॉजी का, उसके लिए वीडियो काफी ज्यादा अति महत्वपूर्ण है। ठीक ना, तो इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा और चैनल पर नहीं होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्त के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आपको एग्जाम हॉल में आप समझ लीजिए बैठ चुके हैं, इस टाइप से आपको प्रश्न पत्र मिलेगा और 2024 का एक क्वेश्चन पेपर वायरल है और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आधा अधूरा बिल्कुल ही नहीं देखिएगा, नहीं तो आपको जो ना थोड़ा दिक्कत हो सकता है। और देखिए पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पे कॉल कीजिए, ठीक ना, बहुत ही कम प्राइस है। अगर मान लीजिए मेरे पीडीएफ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया तो आपका दोगुना रुपया रिटर्न किया जाएगा, तो जरूर कॉल या मैसेज व्हाट्सएप पे कीजिए, ठीक ना। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, बिना विलंब किए अपन यहाँ पे कमाल के क्वेश्चन और कमाल धमाल की क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो आइए आपका पहला प्रश्न पूछा जाए क्या। देखिए गजब और शानदार का प्रश्न बताऊंगा, जो आपके एग्जाम में पूछेगा वही बताऊंगा, ठीक ना। इनमें से कौन एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है, अब बताइए जरा कौन, ठीक ना, कौन ऐसा पौधा है जो कि आपका अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार उसमें जो ना पुष्प जो है खिलता है, ठीक ना। तो देखिए आपका क्या होगा, बांस, ठीक ना। बांस जो है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें क्या होता है, तो उसमें जो ना पुष्प जो है एक ही बार पूरे अपने जीवन काल में जो है उसमें फैलता है, निकलता है, ठीक ना। तो बात समझ में समझ गए, और समझदार के लिए आपको पता होगा इशारा काफी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक ना। देखिए ऋतुस्राव चक्र किस में होता है, अब बताइए जरा ऋतुस्राव चक्र, ध्यान दीजिएगा। तो ऋतु ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है आपका, ठीक ना। बताइए ऋतुस्राव चक्र आपका किसमें होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऋतुस्राव चक्र आपका दिखेगा इनमें से सभी होगा, ठीक ना। मनुष्य में भी होगा, बंदर में भी और चिंपैंजी में भी, और क्या होगा, ऋतुस्राव चक्र, ठीक ना। चलिए बात रहे समझ में, कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा जरूर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों भौकाल कर दीजिए, ठीक ना। द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण आपका, अब बताइए जरा द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण एग्जाम्पल क्या है। देखिए बहुत बढ़िया, 3 का राइट आंसर लगाइए। देखिए इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। स्पंज भी आपका द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण है, टेप वर्म भी और साथ ही जोंक भी, ये तीनों जो है किसका, द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल है। समझ गए बात को। यहाँ पर 3 नंबर का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। मंजिल पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो मेहनत जरूर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको सफलता 2024 में जरूर मिलने वाला, ठीक ना। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जाए क्या, मनुष्य के युग्मक में, ठीक ना, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। अब बताइए जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मनुष्य का जो युग्मक होता है उसमें पूछा जा रहा है गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उसमें जो होगा ना गुणसूत्र की संख्या आपका 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, ठीक ना, 23 जोड़ा, ठीक ना। और 23 जोड़ा होता है, इसमें गुणसूत्र की संख्या पूछा जा रहा है, तो आपका 46 लगा दीजिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर का। अगर जोड़ा 2n में पूछेगा तो यहाँ पर 23 हो जाएगा। बात है समझ में। चलिए कहते हैं ना, वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, जिंदगी के परेशानी से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने के लिए नजारा जरूर आएगा, ठीक ना। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए और चैनल को जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब करके दोस्त में ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ठीक ना। अब देखिए इनमें से अंडपरजक प्राणी आपका कौन है, लगाइए जरा 5 नंबर क्वेश्चन, अंडपरजक प्राणी। देखिए अंडपरजक किसे कहते हैं पहले ये समझिए। देखिए जो पक्षी या प्राणी अंडा देता है उसे अंडपरजक कहते हैं, जैसे यहाँ पर मुर्गी भी आपका अंडा देता है, साथ ही आपका सांप भी और मगरमच्छ भी, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए गजब तरीके से। देखिए गजब तरीके से बताऊंगा, सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में लगाऊंगा, ठीक ना। चलिए अब देखिए 6, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या, अब बताइए। देखिए एक होता है बाह्य निषेचन और एक होता है आंतरिक निषेचन, ठीक ना। और यहाँ पर क्या होता है, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, जो जीव के शरीर के बाहर होता है निषेचन की क्रिया उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, और साथ ही जो भी आपका जीव के शरीर के अंदर निषेचन होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिखेगा पूछा जा रहा है, जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए आपका क्या होगा, बाह्य निषेचन का लगा, ऑप्शन यहाँ पर गजब तरीके से लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक ना मेरे प्यारे बच्चों, पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ठीक ना। सभी बच्चे लाइक एक बार जरूर कीजिए, और पीडीएफ नहीं लिए तो जल्दी से ले लीजिए, 72 091 25 280 नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट जल्दी जल्दी कीजिए, बहुत ही ऑफर अभी चला है जिस पे फटाफट से ले सकते हैं। चलिए अब देखिए निम्नलिखित में से कौन ऐसी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है, अब बताइए। अलैंगिक प्रजनन की विधि जो है पूछा जा रहा है कौन नहीं है, तो बौना। बौना जो ना, बौना पौधा जो होता है, आप सबसे नाम सुने होंगे, पौधा कोई जो टेढ़ा हो जाता है वो जो ना अलैंगिक प्रजनन के द्वारा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी लगा दीजिएगा। अब देखिए काजू निम्नलिखित में से कैसा फल, अब बताइए। काजू को तो आप सब बच्चे खाए होंगे, वही पूछा जा रहा है यहाँ पर, काजू निम्नलिखित में से कैसा फल है, ठीक ना, फ्रूट है। तो देखिए नट फल, कौन सा फल है, नट फल है काजू, जरूर याद रखिएगा। कहते हैं ना वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, जिंदगी की परेशानी से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने के लिए नजारा
जरूर आएगा, ठीक ना। भोकाल कीजिए और 2024 में तिरंगा लगाइए। चलिए, जेम्यूल्स निर्माण किसमें होता है अब बताइए जरा। जेम्यूल्स निर्माण, ठीक ना, किसका बात है तो जेम्यूल्स का, इसका पूछा जरा ना, आपका निर्माण जो है ना किस में होता है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, स्पंज का आप बच्चे नाम सुने होंगे, उसमें जो है आपका जेम्यूल्स का निर्माण होता है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन में डी होगा। कहते हैं ना, देखिए ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया। अभी आप बच्चे ना सफर का इरादा किए हो, ठीक ना। चलिए, तो गजब तरीके से सफर का इरादा कीजिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन, अब बताइए, बाहर से निषेचन, तो मेढक, ठीक ना, मेढक होगा यहाँ पर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए, मेढक में आपका बाहर से निषेचन की क्रिया होता है, मनुष्य में अंदर आंतरिक निषेचन, ठीक ना। अब देखिए, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम, अब बताइए जरा, ईस्ट में, ठीक ना, ईस्ट में आपका प्रजनन जो है ना किसके माध्यम से होता है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ईस्ट का जब भी बात होगा तो आपका मुकुलन के माध्यम से ईस्ट में आपका प्रजनन की क्रिया होता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा, युग्मक समानता कितने प्रकार, अब देखिए युग्मक जो है आपका पूछा जा रहा है, सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं बताइए, एक बार फटाफट से कमेंट कीजिएगा सभी बच्चे, ठीक ना। युग्मक सामान्यतः कितने प्रकार के होते थे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, युग्मक जो होता है वो आपका हेप्लाइड एक गुणक होता है, ठीक ना, होते हैं। चलिए अगला देखिएगा, 13 नंबर आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, 124 शुक्राणु के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन के, अब देखिए यहाँ पर ये समझने वाली बात है, ठीक ना। 31 का आपका करना पड़ेगा, ठीक ना। इसका कुछ ट्रिक होता है, आपको बता देंगे, टेंशन मत लीजिए आगे वीडियो में। केंचुआ प्राणी है, आप सब बच्चे पता होगा केंचुआ, ठीक ना। केंचुआ प्राणी है कैसा, केंचुआ जो है ना आपका द्विलिंगी है या एकलिंगी है, जल्दी से देते, द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण है केंचुआ, ठीक ना। यहाँ पर क्या होगा, 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण है, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए इनमें से कौन सा भाग आपका अगुणित है, देखिए 15, कौन सा भाग आपका अगुणित होगा 15 नंबर के बाद फटाफट से लगाइए। देखिए पराग जो होता है ना, क्या मेरे प्यारे बच्चों, पराग, ठीक ना, ये आपका क्या होता है, ये आपका अगुणित होता है, समझ गए बात को। 15 का ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा, आंख बंद करके, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। चलिए अब देखिए 16 नंबर, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। चलिए बहुत बढ़िया, बंगाल का आतंक जो है आपका किसे कहा गया है, 16 नंबर एक बार लगाई थे। देखिएगा जलकुंभी, ठीक ना, जलकुंभी को क्या कहा गया है, बंगाल का आतंक। यहाँ पर 16 का ऑप्शन नंबर बी होगा, बंगाल का आतंक, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर 17 नंबर, देखिएगा इनमें से ठहरे हुए पानी में उगल कर ऑक्सीकरण खींच सकता है, बताइए ठहरे हुए पानी में जो ना उग कर ऑक्सीजन जो आपका खींच सकता है, कौन खींच सकता है, लगाइए तो जल्दी से जल्दी। 17 का क्या होगा, देखिए जलकुंभी ही आपका जो ना ठहरे हुए पानी में जो आपका ऑक्सीजन खींच सकता है, ठीक ना। कहते हैं ना ठहरे हुए पानी में कंकर, सॉरी म्यूजिक नहीं गाना है। चले अब देखा 18, देखिए जब नर और मादा गेमिस्ट युग्म होता है तब, अब बताइए जब नर और साथ ही आपका मादा गेमिस्ट युग्म होता है तब आपका क्या होता है, 18 का लगा दीजिए। थे देखिए अलैंगिक जनन होता है उसमें, ठीक ना, अलैंगिक जनन ऑप्शन बी। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, मध चक्र पाई जाती है, चलिए लगाइए मध चक्र, देखिए गाय कुत्ता भैंस, ठीक ना, इत्यादि, ऑप्शन नंबर डी होगा। और ऋतु श्राप चक्र मनुष्य तथा गोरिल्ला चिंपैंजी, बात रही समझ में, बताए थे क्वेश्चन ऊपर में, याद देखिए भूलिएगा नहीं। अब देखिए उच्च श्रेणी के पौधे, अब देखिए जो हाई क्वालिटी का पौधा होता है, ठीक ना, उसमें आपका निषेचन किसके माध्यम से होता है, वही पूछा जा रहा है। उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है, तो देखिएगा 20 का राइट आंसर, देखिए आपका आंतरिक निषेचन अंदर से, ठीक ना, जैसे मनुष्य में होता है। अब देखिए सल्क कंद का उदाहरण, आप अब बताइए सल्क कंद का उदाहरण एग्जाम्पल क्या है, बताइए। तो देखिए आपका प्याज, सल्क कंद का उदाहरण इनकी एग्जाम्पल क्या है, प्याज है। तो 21 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्याज, लगा दीजिए गजब तरीके से। अब देखिए स्तनधारियों के निषेचन कहाँ होता है, अब लगाइए तो स्तनधारियों में निषेचन पूछा जा रहा है कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों, 22। तो देखिए आपका फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन नलिका का नाम सुने होंगे आप सोचिए, उसमें क्या होता है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब यानी कि फेलोपियन नलिका में, ऑप्शन डी। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्राकृतिक अनिषेक का जनन पाया जाता है किसमें, बताइए जरा। 23 का प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है किसमें, 23 का राइट आंसर, देखिए मधुमक्खी में, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, मधुमक्खी में पाया जाता है। चलिए अब देखिएगा द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है, लगाइए जरा, द्विनिषेचन का परिणाम आपका क्या होता है, 24। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों द्विनिषेचन का जो परिणाम है आपका भ्रूणपोष है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। चलिए अच्छा से नहीं दिख रहा है भ्रूणपोष लिखा हुआ, देखिए अब दिख गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए 25 नंबर देखिएगा, बीजाणु द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स फर्न सामान्यतः किस समूह में
रखे जाते हैं। देखिए 25 का क्या होगा, तो देखिएगा आपका क्रिप्टो गेम्स में रखा जाएगा 25 का सी। अब देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा ये परिवर्तन जो लार्वा को व्यय में परिवर्तित कर देता, अब बताइए वे परिवर्तन जो लार्वा को व्यय में परिवर्तित यानी कि बदल देता है उसे क्या कहते हैं, तो देखिएगा उसे जो कहेंगे कायांतर कहेंगे। क्या कहेंगे, कायांतर। गजब का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मिस नहीं कीजिए क्लास को, ठीक ना। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, ठीक ना, अथवा आवृत बीजी में भ्रूणपोष की संख्या कितनी होती है, सिंपल क्वेश्चन। और यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, समझ लीजिए गजब तरीके से। तो देखिए आपका 3n, ठीक ना, कितना होगा 3n होगा, ऑप्शन सी। चलिए अब देखिएगा जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन के द्वारा होता है तब यह क्या कहलाता है, 28। तो देखिएगा यह जो कहलाएगा यह आपका क्या कहलाएगा, अलैंगिक जनन कहलाएगा। क्या, कौन सा जनन, अलैंगिक जनन, ठीक ना। चलिए अब देखिए इनमें से कौन नर युग्मक से संयोग कर भ्रूण बनता है, अब बताइए जरा कौन आपका नर युग्मक के संयोग करके भ्रूण का निर्माण करता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, द्वितीयक केंद्र। क्या होगा, द्वितीयक केंद्र जो है आपका नर युग्मक के संयोग से आपका भ्रूणपोष का निर्माण करता है। यहाँ पर क्या होगा 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिएगा स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, लगाइए जरा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या आपका पाया जाता है, देखिएगा यह जो पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का, आप बच्चे नाम सुने होंगे, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। 8वां क्लास में पढ़े होंगे, आपको पता होगा। तो चलिए चमगादड़ द्वारा परागन जो है आपका क्या कहलाता है, लगाइए जरा चमगादड़ के माध्यम से जब परागन की क्रिया होता है तो वह आपका क्या कहलाता है, तो देखिएगा क्या होगा, क्रिप्टोरोफिली, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। क्या कहलाएगा, क्रिप्टोरोफिली। अब देखिए जनन समान जीव प्राप्त हो सकता है, बताइए जरा जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, कैसे होगा, जनक के समान जो है जीव जो है पूछा जा रहा है आप प्राप्त कैसे हो सकता है, तो देखिएगा यह जो है ना, हाँ, विखंडन के माध्यम से हो सकता है। किसके माध्यम से, विखंडन के माध्यम से जनन समान जीव आपका प्राप्त हो सकता है, ऑप्शन डी इस द। कहते हैं ना वो दिन वो नज़ारा भी अगर समंदर है तो किनारा भी अगर, जिंदगी की परेशानी से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने के लिए नज़ारा जरूर आएगा। आइएगा द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो अमीबा तथा पैरामीशियम में, अमीबा और पैरामीशियम में क्या पाया जाता है, द्विखंडन की क्रिया पाया जाता है, तो याद जरूर रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कहते हैं ना हो चुका है आगाज जनन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष यानी कि जिसका मेहनत है जारी। देखिएगा मुकुलन द्वारा जनन किसमें होगा, तो देखिए ईस्ट में आपका मुकुलन के माध्यम से जनन की क्रिया होती है। यहाँ पर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, ईस्ट में। कोनोडिया का निर्माण किसमें होता है, अब लगाइए जरा कोनोडिया, ध्यान दीजिएगा कोनोडिया का निर्माण जो है किसमें होता है, देखिए पेनिसिलियम में आपका क्या होता है, कोनोडिया का निर्माण होता है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, याद रखिएगा। अब देखिए 36 देगा उन ऊर्ध्व, ठीक ना, उन ऊर्ध्ववन की क्रिया निम्नलिखित में से किस में होता है, देखिए उन ऊर्ध्ववन की क्रिया आपका पूछा जा रहा ना किस में होता है, तो देखिएगा ये आपका स्पंज में, किसमें, स्पंज में ऊर्ध्ववन की क्रिया। चलिए अब देखिए जलकुंभी 65,000 से पौधा अधिक कितने माह, अब बताइए जरा जलकुंभी का आप बच्चे नाम सुने होंगे, ठीक ना, जो कि ठहरे हुए पानी में जो है आपका ऑक्सीजन खींच सकता है, आपको बताए थे क्वेश्चन ऊपर में शायद, ओके। और यहाँ पर देखिए पूछा जाए क्या, जलकुंभी जो है आप 65,000 से अधिक पौधा आपका कितने माह में आपका उत्पन्न करता है, तो देखिए 12 माह लग जाएगा इसको, ठीक है ना। 37 का ऑप्शन नंबर डी, सॉरी 8 माह, 12 नहीं 8। चलिए यहाँ पर ये होगा। अब देखिए सूक्ष्म प्रजनन संभव है, अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों सूक्ष्म प्रजनन कैसे संभव है, लगाइए तो 38 का क्या होगा, सूक्ष्म प्रजनन। देखिए बहुत शानदार प्रश्न बता रहा हूँ ना, सीधे एक बार लाइक जरूर कीजिए। अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से आपका सूक्ष्म प्रजनन संभव है, 38 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी प्राणी है मेरे प्यारे बच्चों, उभयलिंगी प्राणी 39 केंचुआ, केंचुआ आपका क्या उभयलिंगी प्राणी का उदाहरण, साथ ही आपका एग्जाम्पल बोल सकते हो, ठीक ना। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखिए फटाफट से करा दिया, इतना गजब तरीके से बता रहा हूँ। देखिए इतना कम टाइम में आपको कहीं पे क्लास नहीं मिलेगा, 43 क्वेश्चन बताते हो 15 से 16 मिनट में, बहुत बड़ा बात होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना। और आप 2 बार से 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए ताकि आपका रिवीजन हो। अब देखिए निम्नलिखित में से किसमें पादप का अगुणित होता है, अब देखिए पादप का अगुणित आपका किसमें होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जर्मेनियोस्पर्म, इसमें क्या होता है, तो पादप का अगुणित होता है, ऑप्शन डी। समझ गए बात को। अब देखिए 41 देखिएगा अदरक में कायिक प्रवर्धक किसके द्वारा, तो देखिए अदरक का जब भी बात होगा वो भी कायिक प्रवर्धक का, तो आपका राइजोम के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए राइजोम के द्वारा। और साथ ही लास्ट क्वेश्चन आपका, ठीक ना, पढ़ लीजिए गजब तरीके से। देखिए
कंद किसका रूपांतरण है? लगाए जरा, कंद जो है मेरे प्यारे बच्चों किसका रूपांतरण है? तो जर का। किसका? जर का रूपांतरण क्या है? कंद। और साथ ही यहाँ पर फाइनली कितना क्वेश्चन हम बता दिए? 42। और 42 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट में जरूर लिखिए। और हाँ, इस वीडियो को एक बार दोहरा तहरा करके जरूर एक बार देख लीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और जो भी बच्चे PDF नहीं लिए हैं तो नंबर तो आपको फाइनली यहाँ पर जो ना ऊपर में तो फाइनली यहाँ पर जो ना यहाँ पर आपको दे दिए हैं नंबर। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा 72019125 बहुत कम प्राइस है, तो फटाफट से कॉल या मैसेज जरूर कीजिए, हम आपका इंतजार जरूर करेंगे। और अभी से लीजिए PDF और आपके एग्जाम में भौकाल कर दीजिए, ठीक है ना। वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं रात्रि के 8 बजे, लाइव क्लास जरूर होगा हिंदी का, तो जरूर जुड़िएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइएगा, ठीक ना। और रात्रि के 8 बजे जरूर आएगा। टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।